जिस समय अफगानिस्तान में तालिबान आतंक मचा रहा है, अलग अलग शहरों पर कब्जा करता जा रहा है, ऐसे में आसपास के देशों के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में तालिबान के नेताओं ने चीन के नुमाइंदों से मुलाकात की। ये मुलाकात आने वाले खतरे को साफ दिखाती है। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ती स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत भी नए नए रास्ते तलाश रहा है। इसी क्रम में भारत ने भी एक अहम मुलाकात ईरान से की है। ये मुलाकात कितनी खास है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। लगभग एक महीने में दोनों नेताओं की ये दूसरी बड़ी बैठक थी। इससे पहले एस जयशंकर ने रूस जाते क्रम में ईरान की राजधानी में रुककर रईसी से जुलाई के महीने में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बारे में जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पद संभालने के बाद उनसे आत्मीय भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यक्तिगत रूप से दी गई शुभकामनाओं से उन्हें अवगत कराया। ये मुलाकात क्यों इतनी खास है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। भारत और ईरान के ऐतिहासिक तौर पर अच्छे रिश्ते रहे हैं। अमेरिका की सैंक्शंस लगने से पहले भारत के तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा ईरान से ही आता था। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जा सकती है। भारत इसी मौके के इंतजार में है ताकि वो फिर से ईरान से तेल खरीद सके। वहीं रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जा रहे चाबहार पोर्ट का संचालन जल्द से जल्द कैसे शुरू किया जाए, इस बात की भी संभावनाएं तलाशी गई। इसके अलावा इस मुलाकात का सबसे जरूरी हिस्सा ये भी था कि अफगानिस्तान में बेलगाम होते तालिबान पर किस तरह से नकेल कसी जाए। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान को जब से पाकिस्तान और चीन का खुले तौर पर समर्थन मिला है, तब से स्थिति बदतर हो गई है। आपको याद दिला दें कि भारत और ईरान दोनों ही तालिबान के आतंक को झेल चुके हैं। भारत की बात करें तो तालिबान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर घाटी में जिहाद को बढ़ावा दिया। सिर्फ यही नहीं, 1999 में तालिबान ने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को शरण दी थी। इन आतंकियों ने भारतीय विमान को कांधार में हाईजैक कर रखा था। अब वहीं अगर बात करें ईरान की, तो उसने भी तालिबान के आतंक को झेला है। ईरान एक शिया बहुल देश है, वहीं तालिबान कट्टर सुन्नी विचारधारा को मानता है। तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान में रह रहे शिया मुसलमानों का उत्पीड़न किया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग ईरान भाग गए थे। अब यही स्थिति दोबारा लौट आई है, क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलते ही तालिबान ने फिर से अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। भारत और ईरान की ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सुस्त पड़ चुके चाबहार पोर्ट भारत के लिए सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की वजह से भारत अभी अफगानिस्तान से सीधे तौर पर व्यापार नहीं कर पाता है और ना ही जमीन के रास्ते सीधे तौर पर कोई मदद पहुंचा पाता है। बस इसी का नाजायज फायदा पाकिस्तान उठाता है। अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता को तोड़ने के लिए चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद खास बन जाता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब चाबहार पोर्ट का काम शुरू हुआ था, तब भारत ने गेहूं की एक बड़ी खेप चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को भेजी थी। ये एक बड़ा संदेश था पाकिस्तान को, जो अब तक अफगानिस्तान को गेहूं बेचता था। अफगानिस्तान में स्थिति सामान्य हो तो भारत और ईरान दोनों को ही फायदा होगा। इससे पहले पाकिस्तान और चीन तालिबान के साथ मिलकर स्थिति को और खराब करें, उससे पहले ही भारत और ईरान को जल्द ही कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। ईरान और भारत की इस मुलाकात के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से। भारत और ईरान के काफी अच्छे रिश्ते हैं और भारत ईरान को अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड के अंदर मानता है, यानी नेबरिंग कंट्री मानता है। और अगर पाकिस्तान ना होता तो भारत और ईरान के जो बॉर्डर्स हैं अभी भी शेयर होते, क्योंकि एक मिलेनिया से भारत और ईरान के अंदर एक कल्चरल एक्सचेंज अभी भी रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर आप बात कर लें, अभी जो सिचुएशन है उसके दो पिलर्स हैं रिश्ते के, एक एनर्जी और दूसरा है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की बात कर लें तो भारत ने इन्वेस्ट करा है, वहां पे एक पोर्ट है चाबहार पोर्ट, वहां की जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, उसके अंदर ये पोर्ट है। और उस पोर्ट से भारत अफगानिस्तान तक अपने जो गुड्स है वो भेज रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड भेज चुका है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया के लिए, भारत के लिए कनेक्टिविटी का जरिया बन रहा है।
चाबार जो पोर्ट है वो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो मुंबई से मॉस्को कनेक्ट करता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी की बात कर लें तो हम ईरान से तेल पहले काफी इंपोर्ट करते थे, पर अमेरिकन सैंक्शंस के बाद वो काफी डिक्रीज हो गया, नील ही हो गया ऑलमोस्ट। अब फोकस ये है कि कैसे उसको एक तरह से रिन्यूड पार्टनरशिप के तहत इंपोर्ट फिर से भारत करना शुरू करें। मैं आपको बता दूं पिछले 2 महीने में काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, नए प्रेसिडेंट आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ईरान इस 2 महीने के अंतराल में 2 बार गए हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की स्टार्टिंग में 5 तारीख को ईरान के नए प्रेसिडेंट ने एक तरफ से जो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी उसमें भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने शिरकत किया था। उसके अलावा पिछले महीने की बात अगर मैं बता दूं तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मॉस्को जा रहे थे टॉक्स के लिए, और उन्होंने स्टॉप ओवर करा ईरान के अंदर, और उस स्टॉप ओवर के तहत उन्होंने मुलाकात करी प्रेसिडेंट इलेक्ट के साथ। उस वक्त वो पहले ऐसे फॉरेन मिनिस्टर बने जिन्होंने एक तरफ से मुलाकात करी प्रेसिडेंट इलेक्ट के साथ, और उन्हें एक संदेश भी दिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से एक नए एंथुसियाज्म के साथ इस रिश्ते को अब देखा जा रहा है। जब बैठक हुई थी 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त को भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और ईरान के नए प्रेसिडेंट के बीच, उस वक्त फोकस था कि कैसे एक तरफ से इस रिलेशन को काफी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में ले जाया जा सके। इसके अलावा अफगानिस्तान एक बड़ा मसला था, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर दोनों भारत और ईरान चिंतित हैं, और कहीं ना कहीं फोकस है कि कैसे सिचुएशन को स्टेबलाइज करा जाए, कैसे वहां पे स्टेबिलिटी लाई जा सके, और इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत होती रहती है।